और इस प्रकार से कह रहे थे कि मनीष जी वो 12वीं पास है। अरे भाई, चौथी पास प्रधानमंत्री की व्यक्ति अगर किसी की। आप मुझे बताइए कि 2014 से जो नरेंद्र मोदी जी धर्म बचा रहे थे, अब धर्मेंद्र को बचा रहे। 12 साल में जो अंतर इनका आया। साउंड टेक 7 एक्शन। सुरेंद्र भाई, आप ही से शुरू कर रहा हूं। सुरेंद्र भाई, ये सही सवाल पूछा ना मैंने कि सरकार झुकी हुई आपको नजर आ रही है, या आपको लग रहा है कि वांगचुक जी का अनशन तोड़वाकर सीजेपी को एंगेज करके उनकी दो मांगे मानकर सरकार ने इस आंदोलन को कमजोर कर दिया है? सुरेंद्र भाई बोलिए। आप कहां थे ज्ञानी बाबा? मानक भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर था कि अपने हकों की हिफाजत जानती है, ये नई नस्ल है बगावत जानती है। ये नई नस्ल है बगावत जानती है, अच्छे तरीके से जानती है, अपने हकों की भी हिफाजत जानती है। सबसे पहले तो आप इस चीज को देखिए कि सरकार ने आज प्रूफ हो गया कि हमारे छात्रों के साथ जिनके भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री जी तथाकथित रूप से सोए नहीं, उन्हें नींद नहीं आई, उन्हें मारे टेंशन में पता नहीं क्या खाया क्या पिया। रात को 12 बजे उन्हें वीडियो, हमने तो क्या नाम 1990 से मोदी जी को मैं देख रहा हूं, जानता हूं, जब वो संगठन मंत्री थे गुजरात के संजय जोशी के साथ में, तब से आज तक उनका कभी मुझे 12:30 बजे का वीडियो नहीं आज तक नजर आया कभी भी। तो कितनी यू आर राइट ब्रो। टेंशन में, कितने दबाव में है राहुल जी ने, छात्रों ने, पूरे देश के इंडिया गठबंधन ने कितना दबाव दे दिया है आज की डेट में कि वो 12:30 बजे अपना वीडियो जारी करने के लिए मजबूर हुए। क्या खा करके क्या पी करके हमको नहीं मालूम, लेकिन एक चीज तो तय है कि जिन छात्रों के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, उन छात्रों के साथ अमित शाह जी ने आतंकियों जैसा व्यवहार किया है। पैलेट गन का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ किया जाता है, उस पैलेट गन का इस्तेमाल हमारे इन छात्रों के साथ किया गया, हमारे उन छात्र बच्चों के साथ किया गया जिन बच्चों को जो है सरकार देश का भविष्य बता रही है। हम लोग तो मानते हैं देश का भविष्य है सरकार, लेकिन सरकार देश का भविष्य बता रही है जिन बच्चों को, उन बच्चों के साथ ऐसे आतंकियों जैसा व्यवहार सरकार ने किया। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज हमने वो चीज आपके सामने मैं प्रमाण के रख दी है। तो अब आप इस चीज को बताइए, एक तरफ सरकार को कि आतंकियों जैसा छात्रों के साथ व्यवहार करती है और दूसरी तरफ उनको देश का भविष्य बताती है। तो सरकार को क्या भविष्य? आप मुझे बताइए कि 2014 से जो नरेंद्र मोदी जी धर्म बचा रहे थे, अब धर्मेंद्र को बचा रहे। 12 साल में जो अंतर इनका आया, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि धर्म बचाते बचाते धर्मेंद्र को बचाने के लिए यह सरकार मजबूर हो गई। आप इस चीज को कहते हैं भाई कि वांगचुक साहब ने अनशन तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। अपनी जान बचाने का हक, अपनी जान की रक्षा करने का हक हर प्राणी को है और हम उस हक का सम्मान करते हैं सोनम वांगचुक साहब की। हमने तो पहले ही कहा था वांगचुक साहब से कि अब सरकार बड़ी असंवेदनशील है, आपके अनशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अनशन से कोई लेना देना नहीं, कुछ इनको नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर आपको बता दूं कि सरकार अनशन से डरे या न डरे, लेकिन सरकार, आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही है सुरेंद्र भाई, उसको ठीक करवा रहा हूं, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं। लेकिन आपने, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। चलिए सोमनाथ भारती सोमनाथ जी, अब तो मान लीजिए आंदोलन कमजोर हो गया, मान लीजिए वांगचुक जी चले गए, इस आंदोलन का चेहरा नहीं बचा, मेन चेहरा नहीं बचा। 3 डिमांड्स थी छात्रों की, 2 मान ली गई हैं, 1 बची है, कल फिर बातचीत होगी। सोमनाथ जी बोलिए। मानक जी देखिए, पता नहीं किसको इंटरेस्ट है आंदोलन कमजोर करने में। हमने ये देखा कि किस प्रकार से किसानों ने पहले एक बार मोदी जी को झुकाया था, दूसरी बार छात्रों ने झुकाया है मोदी जी को। क्योंकि जिस किसी के पास खोने को कुछ नहीं है ना, देखो बिजनेसमैन नहीं झुका पाएगा मोदी जी को, उसके पास खोने को बहुत कुछ है। सरकारी विभाग के लोग ओपनली नहीं कर सकते खिलाफत मोदी जी का। छात्र और किसान, ये 2 ऐसे वर्ग हैं जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते मोदी जी। और इस करके ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया है माननीय मानक जी कि मोदी जी की हर तरकीब फीकी साबित हुई। पहले इनका आकड़ था, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 21 दिन टस से मस ना हुए, कोई व्यक्ति वहां पहुंचा नहीं। 2.5 घंटे उन छात्रों को, सीजेपी के लोगों को वेट करवाया 21 जुलाई को मिलने के लिए। फिर देखिए क्या हो रहा है, किस प्रकार से सोनम वांगचुक, जिसको ये कहते थे कि जी ये तो आतंकवादी है, ये तो चाइना का प्रोडक्ट है, ये तो पाकिस्तान से मिला हुआ है, उनको एनएसए में बंद कर दिया था, 6 महीने बंद रखा।
उन व्यक्ति से मिलने की लालच रहे। अब गए वहां सीधा हॉस्पिटल में जाकर के उनका अनशन तुड़वाते हैं। मैं ही देख पा रहा हूं कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के हाथ पांव फूले हुए हैं, पसीने से लथपथ हैं। रात को 12 बजे उठ करके पहली बार जीवन में मैंने देखा मोदी जी कितना क्लोज कैमरा में आकर के वो एक सेल्फी लेकर के बना रहे हैं वीडियो रात को 12 बजे, और कह रहे हैं कि हम वो कर देंगे, आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अरे फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है जरूरत माननीय मोदी जी, आप बहुत लेट हैं। ये देश मांग कर रहा है। आप सोचिए कि नीट 2024 का जो अभियुक्त था संजीव, उसको तो मिल गया जीवन दान। सीबीआई कह रही कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं रहा। तो मैं जानना चाहता हूं फास्ट कोर्ट ट्रैक क्या कर लेगा? अगर आपका इन्वेस्टिगेशन ही सॉडी है, अगर आपका ओके के शर्मा, ऑल राइट के शर्मा, के शर्मा, क्या कर सुरेंद्र करा ली बेइज्जती। आपका नेटवर्क कमजोर हो गया था, बोलिए सुरेंद्र राजपूत। इसकी झूठ इसकी मानक पर हम क्या भाई, बोले सर? दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहले तो बहुत स्पष्ट जान लीजिए, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, अभी के शर्मा ने क्लियर कर दिया है कि वो जनता को पिलेट गन मारने वाला आतंकवादी मान रहे हैं कि उनको पिलेट गन से मारा जाए। इन्होंने कहा जनता है, जनता को हम पिलेट गन से जो है बिल्कुल गाइड करेंगे, हम पिलेट गन चलाएंगे, पहले अपनी बात मेरी बात गलत ढंग से न रखें। जनता से। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। छात्र को हम आतंकवादी समझेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अकड़, एक तरफ छात्रों से आप बात कर रहे हैं, एक तरफ छात्रों को भविष्य बता रहे हैं, दूसरी तरफ छात्रों के ऊपर पिलेट गन चला करके, यानी आपके कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। ये लोग बात बहादुर हैं, बातों में छात्रों को देश का भविष्य बताते हैं और अपने कर्मों से छात्रों को आतंकवादी बनाते हैं और आतंकवादी बताते हैं। अच्छा सुरेंद्र भाई, मैं आपसे दो चीजें चाह रहा हूं। टूटी गाड़ियां जंतर मंतर पर छोड़ने, जी मैं दो चीजें चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं एक थोड़ा बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। मैं चाह रहा हूं एक थोड़ा कंडेम कर दीजिए ना, थोड़ी निंदा कर दीजिए, भर्त्सना कर दीजिए जिन पुलिस वालों पर, सुरक्षा बलों के जवानों पर हमले हुए, 2-4 लाइनें उन पर बोल दीजिए प्लीज। आपने भी देश पर राज किया है, देश में भी आपकी कई सरकारें अभी भी चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। सारा राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों के प्रति ये सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं। 2 लाइनें उनके लिए बोल देते तो बेहतर होता। मैं बिल्कुल बोलता हूं पूरी तरीके से। हाँ। जिन छात्रों ने तो बिल्कुल नहीं किया, छात्र बिल्कुल गांधीवादी तरीके से थे, अहिंसक थे। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, एमएसएफ फोर्स, एमएसएफ फोर्स, बिना वर्दी के जो आतंकी थे, जिन लोगों ने लाठी, जिन लोगों के हाथ में डंडे थे, जो लोग संघ के कार्यकर्ता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के ये गुंडे आतंकियों ने, जिन लोगों ने भी पुलिस पर हमला किया है, ये कठोर रूप से निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना उनको आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसमें भी देखिए ना, सुरेंद्र भाई एक सेकंड, सुरेंद्र भाई इस पर पॉलिटिक्स मत करिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं या तो आपके पास कोई सबूत होना चाहिए कि पुलिस वालों, सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले बीजेपी आरएसएस के थे। सबूत है तो दे दीजिए, वरना कह दीजिए जिसने भी हमला किया वो गलत है। मैं सब हाँ मैं अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी तो किया ना, अभी बता दे। सबूत देता हूं, सबूत भी ले लीजिए। मानक भाई, आप तो विश्वविख्यात और बड़े ही अच्छे पत्रकार हैं। आप मुझे बताइए कि पूरे सोशल मीडिया पे बगैर वर्दी के जो क्या नाम लाठी लिए हुए लोग थे, वो लोग कौन थे? अरे वो छात्रों को पीट रहे थे, वो छात्रों को पीट रहे थे, उसकी तो सब निंदा कर रहे हैं। हम पुलिस वालों को पीटने वालों की बात कर रहे हैं। यही मैं अरे तो आप एक उनके वीडियो आ रहे हैं छात्रों को पीटते हुए, आप हमें छात्रों का एक वीडियो दिखा दीजिए, एक वीडियो जिसमें छात्र किसी पुलिस वाले के ऊपर हमला कर रहे हो, और वो उस वीडियो को आइडेंटिफाई कीजिए। उसमें वो संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मिलेंगे वो लोग। ठीक है, लगाइए ना। ऑलराइट, ओके हो गया, ठीक है सुरेंद्र भाई, ठीक है, करा ली बेइज्जती। ठीक है, सुनिए, ठीक है, अब ठीक है, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, जो भी पुलिस वालों और सुरक्षा बलों को पीट रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं, आइडेंटिफाई किए जाना चाहिए। अब एक और सवाल सुरेंद्र राजपूत मेरा, सुरेंद्र भाई एक और सवाल, सुरेंद्र भाई जरा कह दीजिए ना, एक बात और कह दीजिए ये सीजेपी के साथ अगर सरकार की बातचीत सफल हो गई और उन्होंने अपना जंतर मंतर से आंदोलन खत्म कर दिया, तो आप भी खत्म कर देंगे? कह दीजिए, मान लीजिए। आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले कोई बातचीत नहीं होगी, ये जंतर मंतर पर बैठे छात्र भी कह रहे हैं,
ये राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, ये पूरा इंडिया गठबंधन कह रहा है, अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एक ही बात कह रहा है, पूरा विपक्ष एक ही बात कह रहा है। वांगचुक जी मान चुके हैं, सुरेंद्र भाई वांगचुक जी मान चुके, उन्होंने अनशन तोड़ दिया। अब मैं कह रहा हूं अगर सीजेपी वाले भी मान गए तो क्या आप भी मान जाएंगे? मैं आपसे वांगचुक साहब ने अपना अनशन तोड़ा हमारे कहने से, क्या नाम उन्होंने, हमने तो अनशन के लिए मना किया था। हम तो पहले से कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं जो अनशनों से झुकती है, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी जैसे निर्लज्ज लोगों की सरकार है जो अनशन से नहीं झुकती है। उनकी जान बचाने के लिए उनका अनशन समाप्त हुआ, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर के शर्मा, बिल्कुल भी के शर्मा इस्तीफे के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। साहब चंगासी। और आज कैबिनेट में आपको पता है ना, पेपर लीक पर जो कड़ा कानून है उसमें संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। यही तो आप भी चाह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए पेपर लीक करने वालों पर। आ रहा है कानून। सुनिए, मैं आपसे जो बात मैं कह रहा हूं, ये भविष्यवादी बातें करते हैं, वर्तमान की कोई बात नहीं करते। पिछला कानून भी तो यही कह के लाए थे कि पेपर लीक नहीं होगा, हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। अब ये आंदोलन अकाउंटेबिलिटी का है, जिम्मेदारी फिक्स करने का है। मोदी जी के मन की बात तो बहुत दिन से सुन रहा है देश, हम भी सुन रहे हैं, आपकी भी सुन रहे हैं, और बता रहे हैं बड़े सेंसिटिव है। रात में 12:30 बजे आए, अरे 1 महीने तक नहीं आए, कोई एक प्रतिनिधि भी नहीं भेजा, उसकी भी तो कोई बात करे। क्यों नहीं भेजा? अचानक रात में 12:30 बजे क्या हो गया कि आपको अचानक याद आ गया? सदन के अंदर कहा गया कि आप हमारे लिए डिस्कशन के लिए तैयार हो जाओ, तो नहीं तैयार हुए। अच्छा, सरकार झुकी या नहीं? देखिए उदयवीर जी, दोनों बातें नहीं हो सकती। या तो प्रधानमंत्री बहुत ही असंवेदनशील हैं, जो छात्रों की मांग सुनते नहीं है, झुकते नहीं है, या फिर झुक गए। दोनों में से एक बात करिए ना। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं झुक गए, सोमनाथ भारती कह रहे हैं झुक गए, आप कह रहे हैं असंवेदनशील है, नहीं झुके। पहले डिसाइड तो कर लीजिए भाई, झुके या नहीं झुके प्रधानमंत्री। नहीं, देखिए वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, दोनों बातें। प्रधानमंत्री असंवेदनशील हैं। वो आंदोलन जब उनकी कंट्रोल से बाहर चला गया तो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे झुकना ही कहेंगे। लेकिन वो दिल से मानते तो कहते हैं मुझे दर्द है, इतने देश के लोग, इतने लोगों बच्चों की जान गई, मुझे दर्द है और मैं अपने मंत्री को जिम्मेदारी फिक्स करता हूं। ठीक है, क्यों नहीं इतने दिन से कह दिया? ठीक है, ओके। जब आंदोलन फैल रहा है, मतलब वांगचुक जी के स्टैंड से आप सहमत नहीं है? उदयवीर जी, आप भी वांगचुक जी के स्टैंड से सहमत नहीं है, जिन्होंने कहा कि मुझे लिखित आश्वासन मिल गया इसीलिए मैंने अपना अनशन तोड़ दिया। वो इस्तीफे पर अड़े नहीं है। अब हम लोग खुद वांगचुक जी से कह रहे थे कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। हमारे दल के नेता सारे लोग रिक्वेस्ट करने गए थे कि आप अनशन तोड़ दीजिए। वांगचुक जी ने यह नहीं कहा कि मैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वापस जा रहा हूं। ठीक है, ओके। क्या कहा उन्होंने? ओके, ऑलराइट, ओके। क्या ये संभव है? सोमनाथ जी के 3 लेवल हैं, वकील भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, और आंदोलनकारी भी हैं। आंदोलनकारी भी। सोमनाथ जी, क्या ये संभव है कि जिन लोगों ने हिंसा की है उन पर भी मुकदमे ना हो? क्या वो मुकदमे भी वापस लिए जा सकते हैं क्या सोमनाथ जी? और क्या आपकी डिमांड यह है क्या? देखिए, सरकार के पास हर प्रकार की ताकत है। प्रोसिक्यूशन जब चाहे, सरकार जब चाहे तो हर प्रकार का केस वापस ले सकती है। अगर आपको मालूम होगा, कई प्रकार के हेनियस क्राइम्स के केसेस माननीय योगी जी पर खुद थे। माननीय योगी जी ने हेनियस क्राइम वाले केसेस खुद वापस ले लिए, अपने ऊपर जो केसेस थे। सरकार के पास ताकत होती है, ये तो लेने के देने पड़ गए, कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं माननीय मानक जी, ये जिन्होंने कहा, जो सबसे बड़ी झूठ चल रही है आजकल कि पंजाब में कोई पेपर लीक हुआ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और इस प्रकार से कह रहे थे कि मनीष जी वो 12वीं पास है, अरे भाई 4थी पास प्रधानमंत्री की व्यक्ति अगर किसी की इस प्रकार से आलोचना करने का प्रयत्न करें तो ये ठीक नहीं लगता। और बता दूं मैं आपको, सोनम वांगचुक जी जो बच गए, देश की जनता को जानना आंदोलन कारण बच गए। शिक्षा मंत्री था प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो इस्तीफा देने को तैयार नहीं था, क्या बुराई है? देश की जनता को जानना चाहिए। प्रोफेसर जीडी, अरे बोलने दो भैया। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो 11 दिन फास्ट किए गंगा जी के लिए, उनको इन्होंने मरने दे दिया क्योंकि उनके साथ कोई इस प्रकार का मूवमेंट नहीं जुड़ा था। सोनम वांगचुक बच गए जनाब। अगर छात्र नहीं होते फास्टिंग ये धरने पे तो उनको भी ये मरने दे देते। तीसरी बात बता रहा हूं आपको, निजामुद्दीन ईस्ट पुलिस स्टेशन में 3 यंग बच्चियों को सवेरे पकड़ लिया और ले गए थाने के अंदर। का सोशल मीडिया अकाउंट्स बताओ, तुम लोगों ने को पोस्ट तो नहीं किया है, अपने नंबर बताओ, और कहा कि ऐसा करूंगा कि तुम लोगों को कोई गिग वर्कर की नौकरी भी नहीं मिलेगी, इसलिए गलती से भी कुछ पोस्ट मत कर देना। मतलब पुलिस का जो मिसयूज है इस प्रकार से हो रहा है। और ओके, उदयवीर जी जल्दी से शर्म करो, शर्म।